हेलो बच्चों, वेलकम टू क्विज एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक शानदार सा टॉपिक लेके। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये चीज़ आप इस टॉपिक से शायद आप लोग उतना वाकिफ़ नहीं रहे होंगे। ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन का मतलब क्या है उससे पहले जान लेते हैं। सूडो जो सूडो वाला पार्ट है, सूडो का मतलब क्या है बच्चों? फॉल्स या तो पार्शियल। क्या है बच्चों? सूडो का मतलब है फॉल्स या तो पार्शियल, ठीक है ना। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। और रिएक्शन का मतलब है टू सब्सटेंसेस रिएक्टिंग टुगेदर। जैसे कि पता है ना बच्चों, रिएक्शन कभी भी अकेला सब्सटेंस नहीं होता है। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजता, समझ में आया? तो ताली बजने के लिए दो हाथ चाहिए। सिमिलरली रिएक्शन करने के लिए, रिएक्शन होने के लिए हमेशा दो सब्सटेंस चाहिए। एक सब्सटेंस अगर आप कोई भी सोडियम वोडियम पकड़ लिए या फिर वट एवर थिंग यू हैव टेकन, दूसरा सब्सटेंस रिएक्शन होने के लिए चाहिए तो या तो मॉइस्चर चाहिए, या तो टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन, एयर, कोई भी सब्सटेंस मतलब चाहिए ताकि जिससे दो सब्सटेंस मतलब चाहिए जिससे कि रिएक्शन हो सके, ठीक है ना। तो आइए आज हम लोग देख लेते हैं कि ये जो सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ये इसमें है क्या। इसमें एक चीज़ ज़्यादा होता है और एक चीज़ कम में होता है, ठीक है ना। रिएक्शन इज अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन दैट बिहेव्स लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर। मतलब क्या आपका फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन जैसा प्रतीत होता है, बिहेव्स लाइक ए, ठीक है ना। और ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू रिएक्टेंट, जैसे मैंने कहा था रिएक्शन में दो रिएक्टेंट तो चाहिए। और एक रिएक्टेंट क्या है ना, इज इन वेरी लार्ज एक्सेस, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, जिससे कि सो इस कंसंट्रेशन रिमेन्स नियरली कांस्टेंट। इसका कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रह जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। बिकॉज ऑफ दिस द रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो रेट है ना, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, जो मैंने पढ़ाया था आपका, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो किस में डिपेंड करता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट में आपका डिपेंड करता है, मेकिंग इट अपीयर लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि मतलब आपका ये वाला चीज़ है ना, दो रिएक्टेंट्स है डेफिनेटली। फर्स्ट रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है जिससे कि आपका वो मतलब कॉन्स्टेंट ही फील होता है, ठीक है ना। रिएक्शन बहुत कम होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है जो रिएक्टेंट लार्ज अमाउंट में है। और दूसरा है आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट, मतलब दूसरा रिएक्टेंट है जो कि कम अमाउंट में है। तो जो पूरा एंटायर रेट है ना, पूरा एंटायर रेट ऑफ द रिएक्शन किस में डिपेंड होता है? दैट लिमिटिंग रिएजेंट में। समझ में आया? दैट लिमिटिंग रिएक्टेंट में, सॉरी रिएजेंट नहीं, दैट लिमिटिंग रिएक्टेंट में डिपेंड होता है। और क्या ऐसा फील होता है, ऐसा बिहेव करता है कि वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने की वजह से ही इसे हम लोग क्या कहते हैं? सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं बच्चों अच्छे से। ये देख लिया आपने, ये क्या है बच्चों? ये है ईस्टर। ये क्या है बच्चों आपका? ये क्या है बताइए तो, व्हाट इज दिस? देखिए ईस्टर है ना, ईस्टर हाइड्रोलाइसिस इन डाइल्यूट एसिड। अगर ईस्टर क्या हो रहा है ना, ईस्टर को हम लोग, ईस्टर के साथ अगर हम लोग वाटर ऐड करेंगे, ईस्टर क्या है? मिथाइल कार्बोक्सिलिक, मतलब CH3COO2H5, ये आपका ईस्टर है। मैंने आपको ईस्टरिफिकेशन पढ़ाया था बच्चों। ईस्टर में अगर आप वाटर ऐड करते हैं तो आपका ये और ये आता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स क्या है यहाँ पे? ईस्टर है जो कि इथाइल एसीटेट है। एसीटेट नाम कहाँ से आया? जहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिखेगा वहाँ पे आप एसीटेट कह पाएंगे, समझ में आया? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर आप ये ऐड करेंगे तभी जाकर आपका ईस्टर बनता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड रहने की वजह से ही आप इसको एसीटेट कह पाएंगे। और इथाइल का मतलब है C2H5। ऑल राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाटर इज ए लार्ज एक्सेस, ठीक है ना। वाटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है जो कि खुद ही एक सॉल्वेंट है। डेफिनेटली सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ही जाके आपका रेट कैसा आ रहा है? ईस्टर और वाटर से आप कंसिडर करेंगे डेफिनेटली। तो वाटर जो है, वाटर कांस्टेंट है। क्यों वाटर कांस्टेंट है? क्योंकि वाटर, पानी का जो मात्रा है ना, वो वहाँ पे ह्यूज एक्सेस में है, बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा वाटर को हम लोग नेग्लिजिबल नहीं, वाटर को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। और के डैश का रेट लॉ का के डैश का कंसंट्रेशन क्या लेंगे? ईस्टर के साथ लेंगे।
क्यों ईस्टर के साथ लेंगे? क्योंकि मैंने कहा था यही है आपका सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब फॉल्स या फिर पार्शियल। पार्शियल यहाँ पे क्या हो गया, आपने वाटर भी तो था लेकिन आपने वाटर को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन आपने ईस्टर को कंसिडर कर लिया। ये क्यों ईस्टर को कंसिडर किया? क्योंकि वाटर आपका लार्ज था, और जैसे कि वाटर लार्ज था तो उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही रह जाएगा। और ईस्टर क्या होगा, ईस्टर तो चेंज होता रहेगा। तो बच्चों पूरा जो रिएक्शन है डिपेंड किस में करा, ईस्टर में करा, जो कि एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। बच्चों समझ में आया? आई होप इट इज क्लियर। समझ में आया बच्चों? दिस मेक्स इट अपीयर टू बी फर्स्ट ऑर्डर इवन दो इट इन्वॉल्व्स टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल रहने के बावजूद भी ये फर्स्ट ऑर्डर बिहेव करता है। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, इन्वर्शन ऑफ केन शुगर यूजिंग एसिड। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज आ गया, HCl विद लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर हो रहा है। बच्चों समझ में आया? आई होप इट इज़ क्लियर। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों इसी के साथ इस क्लास को ख़त्म करते हैं। पूरा आशा करता हूँ कि सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, क्लास को फिर से देखिएगा बच्चों। कन्फ्यूजन है, डाउट है, लिख दीजिएगा, कोशिश करेंगे समझाने का आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।